आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी है यह कौन से खेल से संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फुटबॉल खेल से संबंधित है, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है निर्वात ट्यूब, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अगला सवाल, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाने वाले हैं लियोनार्डो दा विंसी, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समुद्र प्रमुख समुद्र तैरकर पार किए? तो प्रमुख सागर पार किए हैं तैरकर, वह हो जाएगा बुलास चौधरी, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना यह हुआ था 1699 में, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला क्षेत्रों से। रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्रों से है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है वह चीन के साथ जुड़ी हुई है? तो इन सभी राज्यों में से आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सीमा है वह चीन के साथ जुड़ी हुई है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राष्ट्रीय जनगणना होती है 10 वर्ष के पश्चात, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह 2011 के बाद अभी तक भारत में कोई भी राष्ट्रीय जनगणना नहीं हुआ है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह कौन सा हो जाएगा? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, असम राज्य में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र ली गई है ऋग्वेद नामक पुस्तक से, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद पुस्तक से ली गई है। आपका अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लिखी जाती है यह देवनागरी लिपि में, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना। आपका अगला सवाल देखते हैं, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय यह स्थित है धनबाद में, यानी कि झारखंड की धनबाद, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज यह है कोलकाता में, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर यह देश हो जाएगा भारत देश, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे अधिक डाकघर यह भारत देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड यह कोड हो जाएगा 022, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 022। आपका अगला सवाल, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ यह हुआ था 1880 ईस्वी में, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1880 ईस्वी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में डाक टिकट की शुरुआत यह हुआ था 1854 ईस्वी में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाक टिकट की शुरुआत पूछा जाए तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1854 ईस्वी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा यह सेवा हो जाएगा एयर इंडिया, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एयर इंडिया। आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 यह टोटल 6 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कथकली। जी हाँ दोस्तों, कथकली जो कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ यह देखी गई थी रेवा में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेवा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध यह हो जाएगा टीकाकरण से, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, पतन नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, यह नगर हो जाएगा लोथल, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद में जाति प्रथा आधारित थी जन्म पर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जन्म पर। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के गांव का प्रधान यह कहलाते थे ग्राम प्रमुख, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्राम प्रमुख। आपका अगला सवाल, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? सुपर मून के समय चांद लगभग 14% बड़ा दिखता है, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14% बड़ा दिखता है सुपर मून के समय चांद। आपका अगला सवाल, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? दिल्ली है वह कौन से नदी के किनारे बसी है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे दिल्ली नगर है वह बसी हुई है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? दिल्ली का जो पहला अखबार है यह प्रकाशित हुआ था 1836 ईस्वी में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1836। ओके आपका अगला सवाल, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? देश में दिल्ली हरियाली के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? तो हरियाली के क्षेत्र में दिल्ली का स्थान है चौथा स्थान, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया? दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले करने वाला देश हो जाएगा रूस देश, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले रूस देश ने किया। आपका अगला सवाल, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर जाते हैं? कौन से जानवर का दूध इंसान पीने से मर जाएंगे? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेरनी का, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले जीतने वाले हैं अचिन नरुल्ला, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अचिन नरुल्ला। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? भारतीय रेल इंजन बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से जो बीमारी होती है वह बीमारी है कब्ज का, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? भारत देश में फांसी की सज़ा माफ़ करने का जो हक है वह राष्ट्रपति के पास है, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, यह इमारत है बुर्ज खलीफा, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे ऊंची इमारत दुनिया की बुर्ज खलीफा हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? बिना सोए मनुष्य लगभग 12 दिनों तक रह सकता है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर, यह जानवर होते हैं चिंपांजी, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंपांजी जो कि दुनिया की सबसे बुद्धिमान जानवर होते हैं। आपका अगला सवाल, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना नदी। अगला सवाल, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है? फ्रिज का पानी ठंडा होते हैं यह कौन से गैस के कारण? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया गैस के कारण फ्रिज का पानी या फिर किसी भी तरह की वस्तु ठंडी होती है। आपका अगला सवाल, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? मोर का जीवन काल यह होता है लगभग 20 वर्ष का। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 वर्ष। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 राज्य हैं, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, गणेश जी की बहन का नाम क्या था? गणेश जी की बहन का नाम, यह नाम हो जाएगा अशोक सुंदरी, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? सबसे अधिक सोने की खपत यह होता है चीन देश में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? हाथी के मुंह में लगभग दांत होते हैं 26। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26। आपका अगला सवाल, किस फल में कीड़े नहीं लगते हैं? किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केला में। जी हाँ दोस्तों, आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? कौन सी सब्जी है जिसको खाने से खून साफ होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेला पालक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह या चिन्ह हो जाएगा अशोक स्तंभ, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? दुनिया का सबसे शाकाहारी देश, यह देश है भारत। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत देश का जो राष्ट्रीय मिठाई है वह जलेबी है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लगभग 12 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। उसकी ऊंचाई ही इतनी है कि आप 12 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहले फ़ोन यह लॉन्च हुआ था 1995 में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में भाषाएं हैं टोटल 22। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? इनमें से कौन सा जानवर है जो कि रात को भी देख सकते हैं? आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीता। चीता ऐसा जानवर है जो कि रात में भी देख सकते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पक्षी अब पीछे की ओर उड़ सकता है? इनमें से कौन सा पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हार्मिंग बर्ड। जी हाँ दोस्तों, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हार्मिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? रोटी यह फूलती है गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? कौन से देश में 5 सूर्य दिखाई देता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन देश में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? विश्व का सबसे जहरीला सांप, ये सांप होते हैं किंग कोबरा। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, किस फल के बीज में जहर पाया जाता है? कौन से फल के बीज में जहर पाई जाती है? तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेब के फल में जहर पाई जाती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? मानव शरीर में कुल मिलाकर के 639 मांसपेशियां पाई जाती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, लाल रंग का गुलाब, गुलाब नहीं बल्कि गुलाब होगा, ठीक है, यह गुलाब होगा। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काला। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग का गुलाब है वह हरी रोशनी में काला दिखाई देगा। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था? वह कौन सा देश है जिसने कपास का पौधा चांद पर उगाई? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन देश ने, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है? तो यह हो जाएगा भारतीय राज्य असम, जहाँ पर सबसे अधिक चाय की खेती होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ऐसा कौन सा शहर है जो मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? तो यह शहर है इलाहाबाद, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु, यह पशु है मारखोर, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारखोर, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आपका अगला सवाल, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यह होता है लीवर। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के अंदर
की एसिड का उपयोग किया जाता है, किस एसिड का उपयोग करते हैं बैटरी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं बैटरी के अंदर। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, इनमें से कौन सी धातु सिर्फ भारत में पाई जाती है? सिर्फ भारत में पाई जाने वाली धातु, यह धातु है अभ्रक। अभ्रक धातु जो कि सिर्फ भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहते हैं? तो यह शहर है मुंबई शहर। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सपनों के शहर से जाने जाता है मुंबई शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोगों को इस वीडियो में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।